नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। काफ़ी समय से अपने YouTube चैनल पे काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं बेरोजगार वो कमेंट कर रहे थे कि सर पंचायती राज में कनिष्ठ तकनीकी जो जेटी की भर्ती है वो कब तक आएगी। तो आज यहाँ पर कनिष्ठ तकनीकी जेटी की भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बता दूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा में कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जेटीए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। और ये वैकेंसी जो है कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पर मैं बता दूं, जो जेटीए की जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पर पहले जो जेटीए लगे थे कुछ में नॉन सिविल और नॉन एग्रीकल्चर जो जेटीए थे वो भर्ती यहाँ पर किए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोस्तों सरकार ने उनको अडॉप्शन को लेकर एक बार जो इनके ड्राइंग कैडर का गठन यहाँ पर किया था, जो नॉन सिविल और नॉन एग्रीकल्चर जो जेटी हैं उनको लेकर। लेकिन अब जो भर्ती यहाँ पर जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक जेटी की जो भर्ती होगी वो केवल और केवल सिविल जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं की यहाँ पर होगी। तो दोस्तों चर्चा करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एज लिमिट जो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आएगा, जिसमें मिनिमम जो एज है वो 21 और मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स रहेगी। और इसमें कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा शेड्यूल कास्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपको अन्य भर्तियों में जो रिजर्वेशन जो आपको शीतलता मिलती है आयु संबंधी वो यहाँ लागू होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार की भर्ती होगी। महात्मा गांधी नरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में जयन भर्ती की जो अभ्यर्थना वो अगले सप्ताह तक आएगी और इनकी जो पदों की संख्या वो करीब 500 है। तो दोस्तों पंचायती राज पीआरडी में जयन सिविल के करीब 500 पदों पर भर्ती आएगी। अब बात करेंगे नरेगा की। नरेगा में जेटीए के पदों पर 2000 पदों पर भर्ती आ रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए भर्ती होती है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रखा जाएगा। मानदेय जो है आप देख सकते हैं, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 16,900 रुपये प्रतिमाह रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा। अन्य जो नियम है वो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत रहेंगे। साथ ही मिनिमम एज जो है 21 वर्ष और मैक्सिमम जो एज है वो 40 वर्ष यहाँ पर रहेगी। साथ ही आयु सीमा में विभिन्न कैटेगरीज के अनुसार यहाँ पर जो रिलैक्सेशन एज में भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही मैं बता दूं, जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा की जो भर्ती होगी महात्मा गांधी नरेगा के तहत, उसमें जो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 जो है उसकी संपूर्ण अधिसूचना यहाँ पर लागू होगी। मैं बता दूं, जिसमें आपको यहाँ पर 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 आपको आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष के यानी कि एक कैलेंडर वर्ष के 20 आपको हाफ मेडिकल लीव जो है वो यहाँ पर मिलेगी, यानी कि 20 मेडिकल लीव आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको आधा पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। मानदेय जो है 16,900 रुपये दिया जाएगा। पहले जो ग्रामीण भत्ता और यात्रा भत्ता 5,000 रुपये दिया जा रहा था वो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में नहीं है। उसकी जगह यात्रा भत्ता और जो डीए जो है डी अटेंडेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, इसके लिए राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1973 अप्लाई होगा। यानी कि ये राजस्थान यात्रा भत्ता 1973 के अनुसार आपको यात्रा भत्ता आपको यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन जो फिक्स अमाउंट था 5,000 ग्रामीण भत्ता और यात्रा भत्ता वो अब दे नहीं है, उसकी जगह राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 लागू होंगे। साथ ही यहाँ पर दुर्घटना बीमा पॉलिसी लागू यहाँ पर होगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर पंजीयन कराना होगा। साथ ही साथ
राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो जेटीए की भर्ती आएगी उसके लिए ओल्ड पेंशन लागू नहीं है, उसके लिए एनपीएस लागू है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम लागू होगी, एनपीएस लागू होगी। एनपीएस के लिए खाता आपको खुलवाना होगा, जैसा कि मैंने पूर्व वीडियोस में भी आपको बताया कि किस प्रकार से खाता खुलवाना है, किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करवाना है। तो दोस्तों एनपीएस लागू होगी। 10% जो हिस्सा है वो सैलरी का, यानी कि अगर आपकी सैलरी 16,900 है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो 1690 रुपये आपके एनपीएस खाते में जमा होंगे। इसके अलावा 10% जो राशि वो यानी कि जमा होगी, और 10% का 50% हिस्सा, यानी कि 1690 का जो 50% हिस्सा है 845 रुपये, वो आपको सैलरी में रिफंड होंगे, पुनर्भरण आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि एनपीएस खाता खुलवाने की जिम्मेदारी संविदा कर्मचारी की है, उसमें अंशदान जमा करवाने की जो जिम्मेदारी है वो संविदा कार्मिक की है। जब सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा कि मैंने डीडीओ को कि मैंने जो उक्त राशि है 1690 रुपये जमा करवा दी है, तो उसके सर्टिफिकेट और रिसिप्ट के आधार पर उसका जो 50% हिस्सा है उसको पुनर्भरण यहाँ पर दिया जाएगा। तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का सीधा सीधा फंडा है। जो जेटीए की जो भर्ती आ रही है वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत होगी, और करीब 2000 पदों पर यह भर्ती आएगी। इसके अलावा संविदा लेखा सहायक की भी भर्ती आ रही है। मैं बता दूं, संविदा जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक की जो भर्ती है उसके जो लिखित परीक्षा है वो मई 2025 में आयोजित होगी, और अब यहाँ पर नवंबर में इसका जो विज्ञापन है, सार्वजनिक विज्ञापन, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाएगा, और करीब 2000 संविदा आधारित जो पद हैं जेटीए के उन पर भर्ती आएगी। साथ ही मैं बता दूं यहाँ पर जो जेटीए की भर्ती है एनपीएस लागू है, मानदेय 16,900 रुपये दिया जाएगा। एक कैलेंडर ये वर्ष में आपको 12 सीएल आपको मिलेंगे, 20 मेडिकल लीव आप ले सकते हैं। इसके अलावा संविदा महिला कार्मिक हैं तो मातृत्व अवकाश मिलेगा 180 दिन का, और ये जो मातृत्व अवकाश है 180 दिन का वो 2 संतानों तक मिलेगा, यानी कि 6 माह का जो आप हैं महिला कैंडिडेट हैं तो 2 बार आप मातृत्व अवकाश भी यहाँ पर ले सकते हैं। बड़ी अपडेट दोस्तों, करीब 2000 संविदा आधारित पदों पर भर्ती आएगी, जिसमें सिविल डिग्री वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। मानदेय 16,900 रुपये दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है भर्ती की जाएगी। एज लिमिट जो है वो 21 वर्ष और 40 वर्ष रहेगी। साथ ही एज लिमिट में अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रिलैक्सेशन भी है 5 से लेकर 10 साल तक का। तो दोस्तों तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि लिखित परीक्षा होगी जिसमें राजस्थान जीके, साथ ही साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं बता दूं, ये जो भर्ती है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मार्फत होनी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी यहाँ पर दी है, जिसमें करीब 2000 पदों पर भर्ती की संभावना इन्होंने यहाँ पर जताई है। देख सकते हैं अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि जयन भर्ती की अर्थना पीआरटी से अभी तक नहीं आई है, मगर उम्मीद है कि अगले हफ्ते में आ जाएगी। सिर्फ वही 500 पद की है, इसलिए बेसब्री से इंतजार है कि वह अर्थना आए तो हम नोटिफिकेशन निकालें। इसके अलावा जेटीए भी लगभग 2000 संविदा पदों के लिए है, अभी उसकी अर्थना भी नहीं आई है, जल्द ही आ जाएगी। तो दोस्तों चाहे वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती हो, यानी कि जेटीए भर्ती हो, या पंचायती राज जयन की जो भर्ती है कनिष्ठ अभियंता की भर्ती है, अभी दोनों ही पदों पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की को अर्थना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही अर्थना प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ मैं बता दूं, चाहे वो पंचायती राज जयन भर्ती हो, चाहे ग्रामीण विकास जेटीए भर्ती हो, इनका दोनों का नोटिफिकेशन नवंबर माह में निकलने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं पंचायती राज जयन के 500 पद और कनिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रामीण विकास के नरेगा के तहत 2000 पदों पर संविदा आधारित भर्ती होनी है। 500 जो जयन के पद हैं वो परमानेंट पद हैं, नियमित पद हैं, और 2000 जो ग्रामीण विकास नरेगा के जो जेटी के पद हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल पद हैं, संविदा आधारित पद हैं। दोस्तों 2000 पदों पर जल्द ही भर्ती आने वाली है।
हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर तुरंत आप ज्वाइन कर लें। संविदा नियमित कर्मचारी और अन्य कर्मचारी यूं कि लगातार उस चैनल पे अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, कनिष्ठ तकनीकी सहायक जेटी की जो भर्ती है वो ग्रामीण विकास अनुभाग नरेगा के तहत आने वाली है। और यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ये भर्ती होनी है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इसके रूल्स रेगुलेशन होंगे। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके तो दोस्तों 2000 पदों पर भर्ती आने वाली है, तैयारी में जुट रहे हैं। मई 2025 में इसका लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन होगा और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत भर्ती होगी। साथ ही किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आसानी से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।